हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने एक शॉर्ट स्टोरी सेलेक्ट करी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसका हम एक एक वर्ड को हिंदी में मीनिंग को डिस्कस करते चलेंगे। और जितने भी सेंटेंसेस हैं सबकी जो कंस्ट्रक्शन है, किस तरह की ग्रामर यूज़ हुई है, टेंसेस किस तरह के यूज़ हुए हैं, सबको हम डिस्कस करते चलेंगे। तो जो स्टोरी है उसका टाइटल जो है लिव इन द रियल वर्ल्ड। ये लिव मतलब रहो, है ना, या जियो। और रियल मीन्स वास्तविक, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, और ये में इन मतलब में। तो वास्तविक दुनिया में जियो। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये टाइटल हमारी कहानी के साथ कैसे रिलेट करती है। वंस देयर वॉज अ फेमस एस्ट्रोलॉजर। एक बार एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी था। ठीक है। एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी और एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष। फेमस मतलब प्रसिद्ध। देयर यहाँ पर जो लगा है वो सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए सब्जेक्ट के तौर पे लगाया गया है, उसकी कोई मीनिंग एज सच नहीं निकल रही है। ठीक है। वंस मतलब एक बार एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था। पास्ट टेंस में पूरी कहानी है। ही वॉज ऑलवेज बिजी प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। वह हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, बिजी मतलब व्यस्त रहता था। क्या करने में? फ्यूचर यानी कि भविष्य बताने में। प्रिडिक्टिंग मतलब बताने में, यानी कि भविष्य को जब बताया जाता है तो उसके लिए प्रिडिक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए वॉज लगा है और प्रिडिक्ट जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया है। तो ये हो गया है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। ही वॉज ऑलवेज बिजी प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। वह हमेशा व्यस्त रहता था फ्यूचर यानी भविष्य बताने में। बाई स्टडिंग द पोजिशंस ऑफ द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। कैसे? बाई स्टडिंग यानी कि जो सूर्य, चंद्रमा, सितारे और ग्रहों की जो स्थितियां होती थी उनको स्टडी करके, उनका अध्ययन करके वह फ्यूचर यानी कि भविष्य बताने में व्यस्त रहता था। ठीक है। पोजीशंस मीन्स स्थितियां। ठीक है। बाई स्टडिंग है ना, पढ़ करके या अध्ययन करके। ठीक है। समटाइम्स ही यूज्ड टू गेट सो engrossed in looking up at the sky। कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, ही यूज्ड टू गेट सो engrossed मतलब वह जो है, जो अक्सर मतलब जैसे कभी कभी अक्सर जो चीज़ें हुआ करती हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज्ड लगाते हैं, है ना, जो अक्सर जो चीज़ें हुआ करती हैं। तो वह जो है क्या करता था, कभी कभी इतना मग्न हो जाता था। इनग्रॉस्ड मीन्स मगन हो जाता था। इन लुकिंग अप एट द स्काई, आसमान को, आसमान की तरफ मतलब देखने में इतना मगन। इन लुकिंग मतलब देखने में, आसमान की तरफ देखने में इतना मग्न हो जाता था दैट ही डिड नॉट इवन नो वेयर ही वॉज स्टेपिंग। कि वह क्या होता था, यह नहीं जानता रहता था कि वह कहाँ, वेयर मतलब कहाँ कदम रख रहा है ना। स्टेपिंग, स्टेप से स्टेपिंग बना हुआ है। वॉज लगा है और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है, आईएनजी लगा है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। ठीक है। वह कभी कभी क्या हो जाता था कि वह आसमान को देखने में इतना मग्न हो जाता था कि वह यह नहीं जानता था, जान रहा होता था कि वह कहाँ पैर रख रहा है। यहाँ पर देखो, ही डिड नॉट इवन नो, है ना। तो ही डिड नॉट नो जो है वो क्या चीज़ है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। डिड नॉट लगा हुआ है। ठीक, यहाँ डू नॉट अगर होता तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो जाता। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है पैरा। वन डे, एक दिन, ही वॉज वॉकिंग एज यूजल with his head up and eyes observing the sky। एक दिन क्या हुआ,
वह चल रहा था। एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह। विद हिज हेड अप, अपना सर ऊपर किए हुए, अपना सर ऊपर किए हुए, और आईज ऑब्जर्विंग द स्काई, और आंखें कहाँ देख रही थी, आंखें आसमान को ऑब्जर्व कर रही थी, यानी कि आसमान को बड़े गौर से देखते हुए चल रहा था वो। ठीक है। ही वॉज वॉकिंग, वॉज लगा है, वॉक के साथ आई लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई लगा है ना, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। ठीक है। एक दिन वह हमेशा की तरह सर ऊपर करके आँखों से आसमान को गौर से देखते हुए चल रहा था। ठीक। ही कुड नॉट सी द लार्ज स्टोन एंड टम्बल्ड ओवर इट। वह कुड नॉट सी मतलब कि वह नहीं देख सका था। क्या चीज़? एक लार्ज पत्थर, बड़ा सा पत्थर। ठीक है, एक बड़े से पत्थर को वह नहीं देख सका था। तो कुड यहाँ पर जो है सका था, सकी थी, है ना, तो कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। ठीक है। और ओवर इट यानी कि इस उसके ऊपर, इट जो है वो यूज़ हुआ है स्टोन के लिए, पत्थर के लिए, है ना, जो बड़ा सा पत्थर रास्ते में था उसके लिए यूज़ हुआ है, और उसके ऊपर गिर गया। ठीक है। टम्बल्ड मतलब गिर जाना। ठीक। यहाँ पर ये जो टम्बल्ड ओवर इट है ना, तो यहाँ पर ही के साथ जैसे अगर टम्बल्ड लगा है तो यहाँ पे ही जो है अंडरस्टूड है। ठीक। तो टम्बल्ड ओवर इट, टम्बल्ड जो है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की गई है। ठीक है। ही फेल इन अ थॉर्नी बुश, वह एक, थॉर्नी मीन्स कटीला, थॉर्न मीन्स क्या होता है, कांटे, और थॉर्नी मीन्स कटीला, बुश मतलब झाड़ियाँ, है ना, झाड़ी में, वह एक कटीली झाड़ी में गिर गया। ठीक है। यहाँ फॉल जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, और फेल जो है वो क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सम पासर्स बाई हेल्प्ड हिम टू कम आउट। सम पासर्स बाई यानी कि कुछ जो उधर से जो लोग पास हो रहे थे, यानी कि कुछ राहगीर जो उस रास्ते से होकर के निकल रहे थे, पासर्स मीन्स जो उधर से होकर के निकल रहे थे, उन्होंने क्या किया, उसकी, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी था, हिम जो है वो ज्योतिषी के लिए आया है, तो उसकी मदद किया। किस किस चीज़ में मदद किया? टू कम आउट, बाहर उस झाड़ी से, उस कटीली झाड़ी से बाहर आने में उसकी मदद किया। ठीक। यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पे जो राहगीर है, हेल्प्ड यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका मेन वर्ब। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और ये हो गया आपका मेन वर्ब। और यहाँ पे टू कम जो है, आने में, जाने में, खाने में, है ना, टू कम, टू गो, टू ईट, है ना, तो ये सब चीज़ जो है वो क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है, तो ये मेन वर्ब नहीं है ना, मेन वर्ब ये है। ठीक है, प्राइमरी वर्ब ये है आपका। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, ये दे जो है वो किसके लिए आया है, जो राहगीर थे, है ना, तो उनके लिए आया है, जो पासर्स बाई थे उनके लिए आया है। उन्होंने पूछा, हाउ डिड यू फॉल इनटू द थॉर्नी बुश। अब उन्होंने क्या पूछा, हाउ मतलब कैसे, तुम कटीले झाड़ियों में गिर गए। ठीक है, तुम कैसे या आप कैसे इन कटीलियों झाड़ियों में गिर गए। ठीक है, यहाँ पर देखो हाउ डिड लगा हुआ है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो डिड का प्रयोग हुआ है, हाउ का प्रयोग हुआ है ना, तो थॉर्नी बुश जो था मतलब कटीले झाड़ियों में आप कैसे गिर गए। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड देम द इंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो एस्ट्रोलॉजर है यानी कि जो ज्योतिषी है, उन्होंने क्या किया, ज्योतिषी ने उन्हें घटना के बारे में बताया। टोल्ड, टेल से टोल्ड बना है, टेल फर्स्ट फॉर्म है, टोल्ड जो है वो क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ज्योतिषी ने उन्हें
घटना के बारे में बताया। देम जो है वो पासर्स बाई के लिए लगा है, यानी कि राहगीरों के बारे में है देम। ठीक है। वन ऑफ द पासर्स बाई सेड, अब देखो राहगीरों में से किसी एक ने कहा, है ना, जो जितने राहगीर जा रहे थे उनमें से किसी एक ने कहा, वन ऑफ देम, वन ऑफ द पासर बाई, यू कैन प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर, तुम या आप जो है क्या करते हैं, फ्यूचर यानी कि भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप भविष्य के बारे में, अबाउट मीन्स बारे में, भविष्यवाणी कर सकते हो। बट कैन नॉट सी वॉट इज इन फ्रंट ऑफ योर आइज, लेकिन आपकी आँखों के सामने, फ्रंट मतलब सामने, आपकी आँखों के सामने क्या है वह नहीं देख सकते। मतलब कि आँखों के सामने जो यहाँ पर उनको जो पत्थर है वो नहीं दिखाई दे रहा है बड़ा सा, वो दूसरों के भविष्य को आगे का देख करके वो अध्ययन करके बता सकते हैं, लेकिन खुद उनकी आँखों के सामने जो बड़ा सा पत्थर पड़ा है वो उनको नहीं वो दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए उसने बोला, एक राहगीर ने बोला कि आप भविष्य तो बता सकते हो, लेकिन क्या आप अपनी आँखों के सामने जो है वो आपको दिखाई नहीं देता। दैट्स वेरी स्ट्रेंज, यह, दैट्स मीन्स यहाँ पर यह के लिए है, यह बहुत ही अजीब है। ठीक है, यहाँ पे ये कॉमा लगा है, फिर एस लगा है, दैट इज़, है ना, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दैट्स का दैट इज़ है। यह बहुत ही अजीब है, स्ट्रेंज मतलब अजीब है। यू शुड स्टॉप डे ड्रीमिंग, तुम्हें क्या है, डे मतलब दिन, दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो शुड यहाँ पर आया है जब हम किसी को सलाह देते हैं, है ना, कि मतलब ये ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तो यहाँ पर तुम्हें तुम्हें क्या है, दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए। एंड स्टार्ट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, और वास्तविक दुनिया में जीना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी शुड जो है वो क्या है, यहाँ पर आपका शुड मतलब अंडरस्टूड है कि वो यहाँ पर है। ठीक है, तो तुम्हें क्या है, वास्तविक जीवन में जीना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर देखो स्टार्ट जो है वो क्या है, मेन वर्ब है, और लिविंग जो है वो क्या है, आपका मेन वर्ब नहीं है, है ना, लेकिन दोनों वर्ब देखो बगल बगल आई हैं। ठीक, द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट अशेम्ड, जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, उसने क्या किया, शर्मिंदगी महसूस हुई उसे। ठीक है, यहाँ पे फेल्ट मतलब फील करना यानी महसूस करना, फील से फेल्ट बना है। ठीक है, फील फर्स्ट फॉर्म है, फेल्ट क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो जो जोशी है उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड रिमेम्बर्ड दैट लेसन थ्रू आउट हिज लाइफ, और फिर उसने जो वह सबक था, है ना, थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी, थ्रू आउट मीन्स अपनी पूरी जिंदगी उस सबक को याद रखा। रिमेंबर्ड मीन्स याद रखा, रिमेंबर से ईडी लग करके रिमेंबर्ड हुआ है, तो यानी कि याद रखा, उसने पूरी ज़िंदगी ये सबक याद रखा। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।